नमस्ते एवरीवन। मेरा प्रीवियस टॉपिक था कि व्हाट इज़ इन योर हैंड, व्हाट इज़ नॉट इन योर हैंड। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या नहीं है। तो उसी से रिलेटेड आज हमारा एक नया टॉपिक है, व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स। तो जब भी आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप किस तरह से डिसाइड करते हैं, इस वही आपका जो निश्चय है, जिस तरह से जो आपका डिसीज़न है वो आपका फ्यूचर जो है डिफ़ाइन करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि जैसे आपका एमएससी केमिस्ट्री में हो गया और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में हो गया, तो अब आप सोचेंगे क्या चूज़ करें, केमिस्ट्री चूज़ करें कि बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि उसी से ही आपका फ्यूचर जो है डिसाइड होगा कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे। तो आपने सोचा चलो केमिस्ट्री कर लेते, तो आप बहुत कुछ सोचते हैं, समझते हैं, तब उसके बाद आप जो है सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। लेकिन अब आपने केमिस्ट्री ले लिया तो आपने केमिस्ट्री से पीएचडी करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यदि लाइफ में आपका कुछ अच्छा नहीं होता है या आपने जो ब्रांच लेके आप चले उसमें कोई आपको सफलता नहीं मिली, तो आप फिर पछताएंगे, काश मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से कर लिया होता। बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप ज़्यादा अच्छा है केमिस्ट्री की कंपैरेटिवली। तो इस तरह से हम वहाँ पे पछताते हैं। लेकिन यदि हमें सक्सेस मिल जाती तो हम पछताते नहीं। लेकिन आपको सक्सेस केमिस्ट्री से नहीं मिली तो आप फिर लास्ट में हताश हो जाते हैं और अपने आप पे ब्लेम करते हैं, काश मैंने बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी किया होता। तो ये एक एग्जाम्पल था। उसी तरह से ही जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो यदि सिंगल अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको करना ही है, आपके पास कोई यू डोंट हैव अनदर ऑप्शंस। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप जो भी अपॉर्चुनिटी आई है उसको आप ग्रैब कर लेंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको आप शुरू कर देंगे। लेकिन यदि 3-4 अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तब आप उसमें से सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी करें, कौन सी नहीं करें। तो यहाँ पर भी यही बात है कि इस वक्त आपका माइंड कैसा होगा, आप क्या सोचेंगे, आप करेंगे, आपकी कितनी सोचने की क्षमता है, आप कहाँ तक सोच सकते हैं, उस बेसिस पे ही आप डिसीज़न लेंगे। या फिर आप किसी अपने जान पहचान में किसी बड़े से डिसीज़न लें कि बड़े से कहें कि आप बताइए हम क्या करें, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तब उस कंडीशन में आप किसी बड़े से और समझदार व्यक्ति से सलाह लेते हैं। तो वहाँ पर आप उनसे सलाह लेंगे कि बताइए हम क्या करें। तो वहाँ पर आप उनकी मर्ज़ी से सलाह लेते हैं। तो हमेशा यही कहा जाता है कि जब भी आपको कोई डिसीज़न लेना हो तो ईश्वर का ध्यान करिए, ईश्वर से कहिए प्रभु जो मेरे लिए अच्छा है वो बताइए और मैं वही करूं जिससे कि मेरे आगे आने वाले जीवन में अच्छा ही हो। तो बस प्रभु का नाम लीजिए और प्रभु का नाम लेके उस अपॉर्चुनिटी को जो एक्सेप्ट कर लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और यदि आगे चल के कुछ अच्छा नहीं भी होता है तो इस तरह से सोच लीजिए कि इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और सीखना ही जो है जीवन का अनुभव है, क्योंकि सीखने से हमें अनुभव मिलता है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।